हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी के बारे में, कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी करती क्या है और आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 2019 में। कंपनी GKASSL नाम से भी जानी जाती है। कंपनी प्रोवाइड करती है मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन इन गुजरात। कंपनी 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और 4 फार्मेसीज ऑपरेट करती है, जिसमें टोटल बेड कैपेसिटी 490 बेड्स की है, अप्रूव्ड बेड कैपेसिटी 455 बेड्स की है और ऑपरेशनल कैपेसिटी 340 बेड्स की है। कंपनी के हॉस्पिटल गुजरात में इन जगहों पे लोकेटेड है, जैसे कि वडोदरा में, गोधरा में, भरूच में, बोरसद में, दूसरा हॉस्पिटल वडोदरा में और एक और हॉस्पिटल आणंद में और तीसरा हॉस्पिटल भी आणंद में। कंपनी अपनी सर्विसेज में जनरल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देती है और सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल प्रोसीजर भी करती है। गुजरात स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी मेडिकल केयर सर्विसेज इन एरियाज में प्रोवाइड करती है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। कंपनी में जून 30, 2025 तक 89 डॉक्टर्स, 332 नर्सिस और 338 अदर स्टाफ अवेलेबल है। कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार से है, तो आप इन्हें देखकर चल सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाए तो मार्च 23 में एसेट्स 3.87 से बढ़कर मार्च 25 में 55.34 हो गई है, जो कि करंटली 61.59 है करंट ईयर में। टोटल इनकम कंपनी की जीरो थी, जो कि मार्च 25 में 40.40 CR और करंट ईयर की 15.27 CR है। पेट कंपनी का माइनस में था, जो कि बढ़कर मार्च 25 में 9.50 और करंट ईयर में 5.40 है। एबिटा लेवल देखें तो कंपनी माइनस में से प्लस में आकर 16.55 CR और करंट ईयर का 8.63 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 0.37 से बढ़कर 25.71 और करंट ईयर में 30.56 है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 0.70 से बढ़कर 14.57 और 19.42 है। कंपनी की टोटल बोरोविंग्स देखें तो 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ और करंट ईयर में 4 करोड़ के आसपास है। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे जाए तो ROE कंपनी का 36.61 है, ROCE कंपनी का 37.65 है, डेब्ट टू इक्विटी 0.15 है, जो कि 1 से कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 36.61 है, पैट मार्जिन कंपनी का 23.61 है, एबिटा मार्जिन कंपनी का 41.12 है, प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की 22.62 है। कंपनी का प्री और पोस्ट आईपीओ ईपीएस देखें तो प्री आईपीओ में 1.85 है और पोस्ट आईपीओ में 2.74 है। कंपनी का पी देखें तो 61 से घटकर 41.59 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के पहले 99.10 है और आईपीओ के बाद 71.45 हो जाएगी और सेबी के रूल के हिसाब से फ्यूचर में ओएफएस आने का चांस कम है। कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो कंपनी अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल को एक्वायर करना चाहती है, जिसमें कंपनी 77 करोड़ का उपयोग करेगी। कंपनी एक और हॉस्पिटल एक्वायर कर रही है, जिसमें पार्ट पेमेंट के जरिए रेस्ट 12.40 CR दिए जाएंगे। कंपनी नया हॉस्पिटल वडोदरा में सेटअप कर रही है, जिसमें 30 CR का यूज़ करेगी। कंपनी रोबोटिक्स इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए इतने पैसों का यूज़ करेगी 6.83। कंपनी पार्ट और फुल पेमेंट करेगी अपनी डेट को कम करने के लिए। कंपनी फंडिंग ग्रोथ के लिए
और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी। और कंपनी पार्टली अपने शेयर अपनी सब्सिडी में परचेज करने के लिए, जिसका नाम है हार्मनी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भरूच में है, उसमें 10.70 CR का यूज़ करेगी। गुजरात किडनी आईपीओ की कुछ आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो टोटल इश्यू साइज कंपनी का 240 करोड़ का है, जिसमें फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये की है। कंपनी का प्राइस बैंड 108 से 114 रुपये का है। टोटल रिटेल का 1 लॉट का साइज होगा 128 शेयर्स का। पूरा फ्रेश इशू है, तो सारे कंपनी में ही पैसे जाने वाले हैं आईपीओ के। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी की कुछ टेंटेटिव डेट देखे तो आईपीओ ओपन होगा 22 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 24 तारीख को। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 26 तारीख को, रिफंड इनिशिएट होंगे 29 को, और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, वो भी 29 को। कंपनी लिस्ट हो जाएगी 30 तारीख के आसपास। कंपनी के आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 75% है, रिटेल के लिए 10% है, जो कि थोड़ा सा कम है, और एनआईएस के लिए 15% के आसपास है। तो रिटेल में इस बार कम कोटा होने से चांसेस आपके कम रहेंगे। कंपनी का पीयर कंपैरिजन देखे जो लिस्टेड प्लेयर्स है, जिसमें यथार्थ हॉस्पिटल, जीपीटी हेल्थ केयर, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल्स के नाम देखे जा सकते हैं, जिनका पीई करंटली 44, 26.7 और 39.9 है। जिसके सामने गुजरात स्पेशलिटी अपना पीई थोड़ा ज़्यादा लेकर आ रही है, जिस हिसाब से ये थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है, तो इसे नोट करके चल सकते हैं। गुजरात स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये एक अच्छी कंपनी है, बट वैल्यूएशन थोड़े से महंगे लेकर आ रही है, जिस हिसाब से अभी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 0 बता रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन जो लिस्टेड है, जिनकी मार्केट में अच्छी प्रेजेंस है और अच्छे फाइनेंशियल्स है, ये कंपनी भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। ये एक लॉन्ग टर्म बेट की तरह देखा जा सकता है। मल्टीपल एक्विजिशन कर रही है और अपना दायरा बढ़ा रही है, गुजरात में अपनी प्रेजेंस और पक्की कर रही है। नेगेटिव में ही ऑपरेट करती है, तो जिससे कंसंट्रेशन का स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं, वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही करें, और या तो अपनी खुद की स्टडी करें। खुद की स्टडी से ही कॉन्फिडेंस पक्का रहता है। तो कंपनी का डीआरएसपी पढ़िए, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी क्या करती है। ये वीडियो एक ओवरव्यू है कंपनी का। आप कंपनी की डीआरएसपी पढ़ सकते हैं और आगे की जानकारी के लिए और डिटेल एनालिसिस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।